हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शशि रंजन। मैंने अपनी जिंदगी के करीबन 35 साल इस फिल्म इंडस्ट्री में गुजारे हैं और ये सफर यादों का एक लंबा सफर रहा। कुछ खट्टी, कुछ मीठी यादें, कुछ अच्छी नसीहतें और ढेर सारे गलत फैसले। शायद इसी का नाम जिंदगी है। लेकिन मैं जब गुजरे वक्त पर नजर डालता हूं तो मुझे याद आते हैं कुछ ऐसे लोग जो इस इंडस्ट्री के पिलर्स थे, जिन्होंने अपने हुनर और अपने टैलेंट के साथ लोगों को सालों साल बांध कर रखा। मेरी खुशकिस्मती रही कि मुझे इनमें से कुछ लोगों को नज़दीक से पहचानने और जानने का मौका मिला और उनकी कुछ ऐसी नसीहतें जो मुझे मिली, जिन्होंने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया। मैं इन पर्सनैलिटीज को इनकी जिंदगी में तब मिला जब इनके पास पैसा, शोहरत, सक्सेस सब कुछ था और जिंदगी के तजुर्बों का एक खजाना इन्होंने अपने आप में सिमट के रखा था। यादों का और मुलाकातों का यही एक सिलसिला मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ उनकी जुबानी और कुछ मेरी एक मुलाकात में। इस सफर में अब मिलते हैं मशहूर मारूफ पोइट और गीतकार हसरत जयपुरी से। शशि भाई, इंसान की ज़िंदगी में कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ सपने होते हैं। जैसे पानी का एक शेर है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। इरशाद कि एक मुहम्मा है समझने का न समझाने का। बहुत खूब। एक मुहम्मा है समझने का न समझाने का, ज़िंदगी काहे को एक ख्वाब है दीवाने का। बहुत खूब। यूँ समझ लीजिए कि सन 1940 में बम्बई इस गर्ज से आया था कि मैं कुछ करूं, अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं। शायरी का मुझे बचपन से शौक़ है। 18-20 बरस की उम्र में से मैं शेर कह रहा हूं। बकौल दाग के संभाला होश तो मरने लगे हसीनों पर, हमें तो मौत ही आई शबाब के बदले। वाह। अब नौकरी की तलाश में सरगर्दा था, परेशान था, गमे रोज़गार में मुब्तला था। तो किसी ने कहा कि भैया आजकल ट्राम कंडक्टरों की और बस कंडक्टरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम किस्मत आजमाओ। खैर वो एप्लीकेशन मेरी अल्लाह के करम से मंजूर हो गई। मैं बस कंडक्टर बन गया, लेकिन इरादे बड़े बड़े थे, कामयाब खुदा ने किया। बहरहाल मैं बस में नौकरी करने लगा, शायरी करता रहा, कहता रहा। ये मेरा शौक़, मेरी ज़िंदगी शायरी थी। अच्छा वक्त आने वाला था तो ये खबर पहुँचते पहुँचते राज कपूर साहब तक पहुँची। पुराने म्यूज़िक डायरेक्टर, पुराने राइटर उन्हें बहुत तकलीफ़ देते थे। वो चाहते थे कि मैं अपना यूनिट और अपने आदमी तलाश करूं। एक बड़ा दीदा आदमी था बकौल इकबाल के। इकबाल का बड़ा अच्छा शेर है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत खूब। तो ये मुझे एक दीदावर आदमी मिला और उसने मुझे बुलाया एक दिन किसी के ज़रिए से कि भैया राज साहब ने याद किया है। राज साहब ने कहा कि मैं सुना है रोमांटिक शायरी तुम्हारी अखबारों में पढ़ी है, सुना है कि बहुत अच्छी कहते हो, रोमांटिक आशिकाना। तो मैंने कहा राज साहब ये तो मेरा शौक़ है। तो कह लगे मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ बरसात, वो बड़ा आशिकाना सब्जेक्ट है, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कुछ कविताएं सुनाओ, कुछ अपनी गज़लें सुनाओ। उसके बाद एक लव लेटर उनको सुनाया। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज़ ना हो ना, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी बंदगी। राज साहब ने कहा बड़ी खूबसूरत पोएम है, ये तुम मेरे लिए रख लो, क्योंकि मैं एक संगम एक पिक्चर बनाने वाला हूँ और उसमें उसको इस्तेमाल करूँगा। उन्होंने अपने नए म्यूज़िक डायरेक्टरों को बुलाया, शंकर जी, जय किशन जी, इनके साथ तुम्हें काम करना है। मैं चाहता हूँ कि अपनी टीम बनाकर चलूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है राज साहब। इनसे धुनें सुनाई, दोनों ने मुझे अपनी अपनी धुनें सुनाई। कहने की शर्त यह है मियाँ कि तुम्हें धुनों पे लिखना पड़ेंगे और सिचुएशन ये है। तो मैंने कहा ठीक है राज साहब, आप मुझे बता दीजिए। राज साहब ने कहा इस पर तुम्हें गाने लिखने, एक इंतज़ार की है और एक बिछड़ने की है। तो राज साहब से फिर मैं कभी कभी हर हफ्ते इंटरवल में मिलता था और उनको सुनाया करता था। कहने लगे हमारे यहाँ आप नौकर हो जाइए और सैलरी के ऊपर, तनख्वाह के ऊपर। तो मैंने कहा ठीक है राज साहब, जो आप मुझे देंगे मुझे मंजूर है। राज साहब ने कहा कि मैं आज से तुम्हें
300 रुपये महीना दूंगा। यहाँ से फिल्मी दुनिया का सिलसिला शुरू हुआ और लगभग समझो कि 6-7 गाने मैंने बरसात के लिखे। हसरत साहब, आपको किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा बरसात के बाद? बरसात के बाद तो हमें शशि भाई बहुत पिक्चरें मिली। मैं कभी जय साहब के साथ था, कभी शंकर जी के, शैलेंद्र जी का भी ऐसे ही था, वो कभी जय के साथ बैठते, कभी शंकर जी के साथ बैठते। ये हम चारों, और उस ज़माने में बिल्कुल दोस्त भी वही थे, यार भी वही थे, सब मेरे सब कुछ वही थे। फिर उसके बाद हमारे पास बहुत से फिल्मों की ऑफरें आने लगी। फिर दूसरी पिक्चर नगीना, वो पिक्चर की पंचोली साहब की, वो लाहौर से यहाँ आ चुके थे। जब आप बम्बई आए हसरत साहब तो आपकी शादी हो चुकी थी? शादी कैसे करता, ना कुछ खाने का गुजारा ना कुछ। शादी मैंने 34-35 बरस की उम्र में की है, और ये भी मेरी वालदा की पसंद की शादी है। मैंने लव मैरिज नहीं की, मैं उसके खिलाफ हूँ लव मैरिज। आपने हसरत साहब बहुत रोमांटिक शायरी की है, आपकी इंस्पिरेशन कौन रही? महबूबाएँ अच्छे फेसेस मिलती थी, अच्छी सूरतें मिलती थी, तो उनसे इंस्पिरेशन लेकर। हर आर्ट के पीछे एक औरत होती है, वो उसका इंस्पिरेशन होती है, बीवी उसकी इंस्पिरेशन नहीं बन सकती। हसरत साहब, आपने किसी अपनी खास महबूबा के लिए कोई खास गाना लिखा? अभी किसके लिए मैं आपको बताऊं। पार्टियों में हज़ारों सूरतें मिलती थी, हज़ारों जो मानूस होती थी, ख़ास कोई ऐसी नहीं थी। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने शशि भाई जो गाने लिखे हैं वो सिर्फ हसीन सूरतों को देखकर, हसीन लड़कियों को देखकर, हसीनाओं को देखकर। डैडी को एक हीरोइन के ऊपर गाना लिखना था और उनसे लिखा नहीं जा रहा था क्योंकि वो हीरोइन इतनी खूबसूरत नहीं थी जिस पे कोई गाना लिखा जाए। और उसी मौके के पर मेरी पैदाइश हुई थी, तो डैडी शायद जय किशन जी के साथ मुझे देखने आए थे। तो जब मुझे देखा उन्होंने तो बोला बहुत प्यारा सा बच्चा हुआ है, और तब उन्होंने वो गाना लिखा था, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र न लगे। इस हिसाब से मेरा काम चलता रहा, और मेरे शायरी में जितना भी रोमांस है वो देख लीजिए आपकी, कोई ना कोई वाक़या है, कोई ना कोई हसीन तसादुम है। हसन साहब, आपने अपनी शायरी में कुछ ऐसे लफ्ज़ों को भी यूज़ किया है, चुना है, जो आम तौर पे शायरी में नहीं यूज़ किए जाते थे। हाँ, ये अल्लाह का शुक्र है कि उस ज़माने में भैया अदब नवाज मूसीक़ार भी होते थे, म्यूज़िक डायरेक्टर भी होते थे। राज साहब का भी यही था कि उन्हें शायरी का बेहद शौक़ था, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा नए वर्ड इस्तेमाल किए हैं। आप देख लीजिए मेरे गानों के अंदर उर्दू शायरी का इस्तेमाल मैंने बहुत ज़्यादा किया है, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत पॉपुलर हुए, बहुत चले, आज भी वो अमर हैं। जैसे ये आंखें उफ युम्मा, शब बखैर, मेरे यार शब बखैर, दिन तो सारा गुजारा तोरे अंगना, अब जाने दे मुझे मोरे सजना, मेरे यार शब बखैर। शंकर जयकिशन के अलावा भी कोई और लोग थे जिनके साथ आपको काम करने में बहुत मज़ा आया? नहीं, मज़ा तो मुझे शंकर जयकिशन के साथ ही आया, वह क्योंकि हम यार गार थे, हम उम्र थे। जो बात उनके साथ थी वो दूसरे के साथ नहीं हुई, बस जो सिचुएशन उन्होंने बताई हमने साथ किया। जैसे एस जी बर्मन जी के साथ मैंने काम किया, उनके साथ 2 पिक्चर किए, ज़िद्दी और तेरे घर के सामने, वो दोनों के गाने चले, अल्लाह का शुक्र है। फिर उसके बाद आर.सी. बोराल के साथ दर्द दिल में काम किया, खुर्शीद अनवर के साथ काम किया, ये सब बड़े बड़े टॉप के म्यूज़िक डायरेक्टर। खय्याम साहब के साथ काम किया, लेकिन छोटी पिक्चरें थी, लेकिन किया तो सही मैंने 4 पिक्चरें की। नौशाद भाई के साथ हसरत थी, खुदा का शुक्र है कि एक पिक्चर माय फ्रेंड मैंने उनके साथ की। उस ज़माने में सब लोग राग रागनियों में गाने बनाते थे शशि भाई, अब राग रागनियों में तो कोई गाने बनाता ही नहीं है, अब तो वेस्टर्न धुनें चलती हैं। उस ज़माने में राग रागनियों में जैसे भैरवी में गाना है, दरबारी में है, मालकोस में है, भोपाली में है, आप देखिए ना उस राग रागनियों में बनाते थे गाने। क्या बात है, असर था, इसलिए पॉपुलर होते हैं कि राग रागनियों में असर है। उसके बाद शांताराम जी के साथ बड़ा मजा आया। 4 पिक्चर मैंने की शशि भाई, झनक झनक पायल बाजे, फिर सेहरा की रामलाल जी के साथ, फिर गीत गाया पत्थरों ने, वो मेरी बड़ी क्लासिक पिक्चर है, उसका कोई भी गाना बजा दीजिए। नैयर साहब के साथ मैंने 5-6 पिक्चरें की। किसके साथ मैंने पिक्चरें नहीं की, सबके साथ पिक्चरें की है, अल्लाह का शुक्र है। सर साहब, आप अक्सर गाने सिचुएशन पे लिखते थे या आप धुनों पे गाना लिखते थे? ज़्यादातर मैंने गाने पहले लिखे हैं, फिर धुन बनाई गई है। आरजू के जैसे गाने, रामानंद सागर साहब बड़े कदरदान आदमी हैं, बड़े अदीब आदमी हैं, वो मुझे कश्मीर ले गया और कश्मीर के माहौल को देखकर मैंने गाने लिखे। आप आरजू का कोई भी गाना बजा दीजिए, पूरे माहौल के ऊपर उतरता है। मेरे बैकग्राउंड के गाने सुनिए, जौकर का गाना बैकग्राउंड का था। राज साहब ने कहा कि भैया हसरत मियां, ये एक पीस है शिव रंजनी का, इसके ऊपर तुम्हें गाना लिखना है।
जाने कहाँ गए वो दिन। तो मैंने तो भैया बैकग्राउंड पे भी गाने लिखे। आपने आज के दौर के म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया है, तो क्या डिफरेंस लगता है आपको? राग रागनियाँ तो जानते नहीं है, बस वो वेस्टर्न धुन है, अपना संगीत उनका नहीं है, दूसरों का संगीत है। अंग्रेज लोग चले गए लेकिन अपनी तमाम आदतें हिंदुस्तान में छोड़ गए, इसका बड़ा अफसोस है। मैंने भी कई धुनें गुनगुना के जो राजस्थान की मकबूल हैं कई दफ़े सुनाई है। मैं राज साहब को भी सुनाई, जयकिशन जी को भी सुनाई। ये हमारे यहाँ का फोक गाना है जो संगम में है, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। आज तो चीप शायरी चाहिए, नंगी शायरी चाहिए, नंगापन होना चाहिए वर्डों में। तो मैं तो खिलाफ हूँ भैया, मैं तो इसीलिए गाने भी नहीं लिखता। जी, राम तेरी गंगा मैली में आपका एक गाना था सुन साहिबा सुन, उसका वाक़या सुन लीजिए कि राज साहब एक गाना मुझे दे दीजिए। फिल्मी दुनिया में ये मशहूर हो चुका है कि हसरत मियाँ अब बुढ़े हो गए हैं, अब जज्बात नहीं है, वो नहीं लिख सकते। लेकिन उनको ये पता नहीं कि शायर कभी बूढ़ा होता ही नहीं। राज साहब ने कहा कि अच्छा मेरा वादा है, वैसे तो सब गाने रविंद्र जैन ने लिखे हैं और अच्छे लिखे उन्होंने गाने, मैं बुराई नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है हसरत मियाँ, मेरे पास एक धुन है और मैंने वहाँ से लिए एक संगम में अंग्रेजी गाना तुमने सुना है, बर्फ़ के ऊपर जो गाना है, इश्क है ये इश्क, आई लव यू या लुबलुबा, आई लव यू। मेरी एक लाइन है, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। मैंने कहा रास्ता बहुत अच्छा है, कि उसी मीटर के ऊपर है, आगे तुम बढ़ा दो। तो मैंने आगे बढ़ा दी। वक्त वक्त की बातें हैं, लेकिन जो मेरा कदरदान था वो तो चला गया ना। उसी के लिए है एक शेर, वो मैं सुना देता हूँ, पब्लिक बुक का मैं सुन ले। जब से कि प्यारा राज गया राज चल दिया, जब से कि प्यारा राज गया राज चल दिया, इस सर पे टोपी रह गई और ताज चल दी। जी, मुझे याद पड़ता है कि प्रिंस फिल्म में भी आपने गाना लिखा था, बदन पे सितारे लपेटे हुए, बहुत पॉपुलर गाना था वो। हाँ, तो ये इसके साथ तो एक वाक़या है। हम लोग लंदन गए थे, तो लीडो में एक शो था और वहाँ वो शो दिखाने मुझे ले गए कि चलो वहाँ ले चलते हैं तुम्हें, तुम देखना क्या खूबसूरत एक शो होता है। और वहाँ तमाम लड़कियाँ सितारों का लिबास पहने हुए डांस करती थी, बड़े खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ। और मैंने वहीं बैठे बैठे ये कह दिया कि बदन पर सितारे लपेटे हुए है, जाने तमन्ना कहाँ जा रही हो, ज़रा पास आओ तो चैन आ जाए। आपकी कोई ऐसी हसरत जो शायद पूरी ना हुई हो? हसरत तो मेरी सभी पूरी हो चुकी है करीब करीब, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन फिर भी इंसान जब तक ज़िंदा रहता है हसरतें रहती हैं, इसीलिए मैंने अपना तखल्लुस हसरत रखा। देखिए, आदमी जितना भी मुकाम पाता है वो उससे ज़्यादा सोचता है, ये बहुत अच्छी बात होती है, ये उसका हौसला है गया। मैं उस हौसले की दाद देती हूँ कि वो जितना भी चाहे आगे बढ़ना बहुत अच्छा है। हसरत साहब, मैं चाहूँगा कि आप हमें और हमारे दर्शकों को अपनी कोई नज़्म या गज़ल या कोई गीत हमें सुनाएं। पहले कथा सुनिए, इरशाद। कि तुम चांद हो ऐसा पूनम का, तुम चांद हो ऐसा पूनम का जो नीले गगन पर भारी है। तुम चांद हो ऐसा पूनम का जो नीले गगन पर भारी है, और शोला ये तुम्हारे यौवन का दुनिया की अगन पर भारी है। ऐ जाने तमन्ना तुम क्या हो, ये बात कोई हमसे पूछे। ऐ जाने तमन्ना तुम क्या हो, ये बात कोई हमसे पूछे। एक फूल तुम्हारे जूड़े का बस सारे चमन पे भारी। वाह वाह, बहुत खूब। एक फूल तुम्हारे जूड़े का बस सारे चमन पर भारी है।